भड़ताना गांव में होली के पावन अवसर पर नवसृष्टि यज्ञ जो हमारी वैदिक परंपरा में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, दुर्भाग्य से उसका जो वैदिक स्वरूप था आज बहुत कम दिखाई देता है पूरे देश में। वह वैदिक स्वरूप यहाँ देखने को मिला आप सबके प्रयास से। इस कार्यक्रम को हमारे बहुत ही सम्माननीय, बहुत ही प्रिय भाई आत्म प्रकाश जी ने इस आयोजन को बखूबी बरसों से निभा रहे हैं। उनको भी हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं। और इस आज के कार्यक्रम में यहाँ पर आज वैदिक कन्या गुरुकुल का प्रारंभ हुआ है, उद्घाटन हुआ है। उस उद्घाटन के निमित्त बनी परम आदरणीय श्रद्धेय बहन आचार्य सुमेधा जी, बहन आचार्य सुकामा जी, उनका एक बहुत बड़ा संकल्प है। वो बहुत संकल्पवान हैं, पुरुषार्थी हैं, तपस्विनी हैं। उन्होंने बहुत एक आदर्श बनाया है आर्य समाज में, वैदिक जगत में और कन्याओं की शिक्षा के लिए। यहाँ पर आज इस पावन अवसर पर मंच पर विराजमान आचार्य ऋषिपाल जी हैं, हमारे गुरुस्थान गुरुकुल कालवा के वर्तमान आचार्य, हमारे सम्माननीय भाई आचार्य राजेंद्र जी, एमडी यूनिवर्सिटी के डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी, यहाँ के सरपंच राम मेहर जी और सभी यहाँ बाहर से आए हुए आचार्यगण और हमारे पतंजलि विश्वविद्यालय के कुल सचिव सम्माननीय डॉक्टर जवाहर ठाकुर जी, साथ में आई हमारी माता जी, हमारी बहनें और यहाँ पर हमारे भारत स्वाभिमान के हमारे प्रभारी गण और सभी कार्यकर्ता बंधुओं और मेरी गुरुकुल की प्यारी बहनों, प्यारे बच्चों, इस गांव के सभी बड़े बुजुर्ग, मेरी पूज्य मातृशक्ति, मेरी बहनों, सच में इस क्षेत्र में इस गांव की कितनी प्रतिष्ठा थी मैं नहीं जानता हूं, पर गुरुकुल के संदर्भ में यदि मैं बात करूं तो ये विख्यात नहीं कुख्यात गांव था। भड़ताना भेजने का मतलब किसी ब्रह्मचारी को जटिल दंड देना माना जाता था। वो दंड सबसे पहले मैंने भुगता। मेरे को भड़ताना बोला कि यही अन्न नाज इकट्ठा करना है। नए नए गुरुकुल में आए थे। गुरुकुल में तो हम शास्त्र पढ़ने के लिए आते, पर शास्त्र पढ़ने की ट्रेनिंग में ये अनाज और तूड़ा इकट्ठा करना महत्वपूर्ण पाठ था। समय हुआ, सबके लिए गांव लिखे गए। कुछ हमारे ब्रह्मचारी समझदार थे, जहाँ पहले से गुरुकुल के प्रति श्रद्धा रखने वाले लोग थे। फिर मेरी ड्यूटी लगा दी गई, भाई तेरे को जाना है भड़ताना। उससे पहले कभी आया नहीं था यहाँ। तो वहाँ से गुरुकुल से वो नहर की पटरी अभी देख करके आया हूँ। साइकिल में गुरुकुल से पहुँचा। पहुँचने के बाद में मुझे कहा गया था, हम आज नहीं है वो बुजुर्ग। मैं पूछ रहा था, उनका घर भी मैं बाहर से देखता हुआ आया। श्री राजमल जी, कहा कि जा करके राजमल जी से मिल लेना। आचार्य जी का इतना ही आदेश था। एक वो जो कॉपी कह रहे ना, वो कॉपी की हमको भी एक कॉपी थमा दी गया। थमा करके कहा कि गांव में जाओ। हम यहाँ पर आए, हमको पता नहीं था, परंतु शायद मैं इससे पहले गुरुकुल खानपुर में भी रहा, पर खानपुर में मैं अनाज इकट्ठा करने नहीं गया, बाकी ब्रह्मचारी जाते थे। अब बाद में यहाँ आए तो यहाँ पर हमारी ड्यूटी लगी। पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, पहले ही दिन से ये गुरुकुल वालों को पता था गांव बहुत उम्दा किस्म का है, पर हमको कभी महसूस नहीं हुआ। पहले दिन से
राजमल जी ने सबसे पहले रोटी खिलाई, उसके बाद में पता नहीं कितनों के घर में रोटी खाई हमने। यहाँ इन गलियों में हम कई कई दिन गुजरे। मैं शायद 1990, 91 और 92, 3 साल, 90 और 91, 2 साल तो मैं ज़्यादा रहा, 1 साल थोड़ा कम। जहाँ तक मुझे याद है 3 साल मैंने इस गांव में विशेष करके अन्न संग्रह के टाइम पर अपना समय दिया। और इस गांव से जितना मुझे प्यार है, मुझको लगता है कि उससे कहीं ज़्यादा आप सब हमसे प्यार करते हैं। वो हमने महसूस किया जब यहाँ तो हमने सेवा जो की। जब पतंजलि की सेवा के लिए बात आई, श्रद्धेय स्वामी जी ने आत्म प्रकाश जी को कहा, भाई हमको कुछ नौजवानों की आवश्यकता है संस्थान की सेवा कार्यों के लिए। मुझे इस बात को कहते हुए गर्व है कि सबसे पहले जो युवक लोग गए, उनमें युवाओं में इस भड़ताना गांव के और आसपास के जवान थे। वो भावनाएं, वो संबंध जुड़ा हुआ है शुरू से। हम चाहे आप आए ना आप आए। उसके बाद में सिर्फ एक बार मेरे को यहाँ से गुरुकुल जाना था। आत्म प्रकाश जी ने कहा, नहीं उस गांव में होता हुए निकलो आप। कुछ क्षण के लिए, कुछ मिनट यहाँ से निकला था। प्रतिवर्ष ये होली के कार्यक्रम के लिए हमको आह्वान करते थे, बुलाते थे, पर ऐसा संयोग कभी बन नहीं पाया। मन में तो था, मन में आप लोग दूर नहीं थे। वो सारी घटनाएं, वो सारी स्मृतियाँ, वो सारी चीज़ें हम कभी भूलते नहीं हैं। और मैं ऐसा मानता हूँ कि जो व्यक्ति अपने अतीत और इतिहास को नहीं भुलाता है, वही व्यक्ति जीवन में ऊंचा उठ सकता है। तो यह तो मेरा इतिहास है, यह मेरा अतीत है, मैं उसको कभी नहीं भूल सकता। इसकी आप कभी कल्पना भी नहीं करना। जब हमारे जीवन की कोई बात आएगी, जीवन की घटना की बातें होंगी, उस समय पर भड़ताना भी उसका अंग था और हमेशा रहेगा। मैंने तो एक छोटा सा पौधा, मैं भी बहुत छोटा था, मुझे याद है 1-2 घर में छोटे बच्चे होते थे, उनको 1-2 को थोड़ा बहुत पढ़ा भी देता था, संस्कृत की कुछ बातें बता देता था। ओम प्रकाश जी बैठे हुए, उनके बेटे भी मैं देख रहा था, वो बड़ा तो ज़्यादा ही बुजुर्ग लग रहा था। मैं सोच रहा था यदि हम तो गुरुकुल में थे, यदि हमारा मेरे से थोड़ा ही बड़ा दिखता था तब, अब वो ज़्यादा बड़ा हो गया, हम उतने ही रह गए। तो मेरे को, मैं अभी कह रहा था हंसता हुआ मनोरंजन रास्ते में, मैंने कहा यदि हमारा भी ब्याह हो जाता हम भी वैसे ही मिलते। तो हाँ, तो इसीलिए सब लोगों का बड़ा प्यार रहा इस गांव में और आप लोगों की जो तपस्या है। और मैं एक बात बताऊं, आप लोगों की भावना ना होती, दरअसल आप अच्छे थे, अच्छे हैं, आपकी भावना ना होती तो आत्म प्रकाश जी जिस तरह से इस गांव के लिए इन्होंने अपना समय दिया, मैंने आज पूछा, क्षमा मैं मांगता हूं, मुझे ये नहीं पता था कि आत्म प्रकाश जी, मैंने कहीं सुना था उड़ते उड़ते भड़ताने का ये आदमी है। सिर्फ आप लोगों की प्यार की ऐसी एक डोर है जिसकी वजह से एक व्यक्ति, एक जवान, एक युवा अपनी पूरी जीवनी और जिंदगानी को वहाँ पर अर्पित करने के लिए संलग्न है। यह बड़ी बात है। आप लोगों के प्रति मैं इस रूप में कृतज्ञ हूँ। आप लोगों ने हमें एक छोटे से बाल कृष्ण को यहाँ पर बहुत प्यार से रखा। सभी माताएं बहनें, भाई कह रहे थे हमारे शास्त्री जी कोई बात सुनाना। मैं सच बताऊं, मैंने दुनियादारी को कुछ समझा तो यहाँ से समझा, और संसार की विविधताओं को जाना तो भी भड़ताने से जाना। आप कहेंगे जी वो कैसे जाना, क्योंकि इससे पहले हम इतने घरों में, इतने परिवारों में शायद जाने आने का जो संपर्क और संवाद कभी नहीं रहा। ये भड़ताने के गली गली में, घर घर में जाने से रहा। और मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, बुजुर्ग लोग भी बैठे हैं। मैंने एक चीज़ बहुत अनुभव किया, वो जीवन का पहला अनुभव था, मैं कभी भूल नहीं सकता। क्योंकि आप जानते हैं कि जब अनाज लिखा जाता था तो वो पंडाल में यहाँ पर बैठ करके सब लिखते थे, अपने क्या है वो इस चौपाल में बैठ करके। और लिखने के बाद में क्या होता था, हम नाज लेने तो घर में जाते थे। जाने के बाद में जैसे मेरी माँ थोड़ी दयालु हुई तो वो कहती थी इन्हें कम लिख रखा है, ले जा बेटा ले जा, और ले जा। 2-4 धड़ी और फालतू डाल देती थी वो 10 किलो लिखा हो तो 20-20 लिखे हो तो 1 मण भी दे देती थी। और कुछ मेरी माताएं ऐसी भी होती थी जो बेचारा बापू दयालु रहा हो, उसने लिख दिया 1 आध मण, आगे मोड़े कहाँ से ढेड़, क्या है, बहुत सारे शब्द हैं। मैं वो धीरे धीरे बड़बड़ाती थी बेचारी माता, फिर भी दे देती थी। कुछ थोड़ी बहुत कट कर देती थी, अलग बात है। 20 किलो लिखा है और 10 किलो दे के टरका देती थी। तो
तो मैं फिर सोचता था अच्छा मुझे कभी बुरा नहीं लगा, अच्छा मेरे को बड़ा आनंद आता था, मैं पूरा एंजॉय करता था उसका। फिर बाद में मैंने सोचा भगवान के घर में अंधेर नहीं है, सही बात है, यदि दोनों दयालु होते तो घर ही दान कर देते और दोनों कंजूस होते तो पता नहीं क्या हो जाता। तो यहाँ आकर के मुझे पता चला सच में भगवान है, इसलिए जोड़ी भी ऐसी बना करके भेजता है, वो बिल्कुल थोड़ा अलग अलग जो है ना दिशाओं पर चलने वाले लोग होते हैं। तो ये भी यहीं बरताने से, जैसे कहते हैं ना बुद्ध को जो बौद्धित्व की प्राप्ति गया में हुई थी, हमको भगवान की प्राप्ति तो ये बरताने में हो गई थी। मैंने कहा हे भगवान तू बड़ा विचित्र है। तो इस भगवान की लीला को हमने यहाँ महसूस किया था। तो इस तरह की घटनाएं सारे बच्चे, हमने तो जितने भी छोटे छोटे बच्चे थे अब बड़े बड़े होंगे, अपने कार्य क्षेत्रों में विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे होंगे, सभी लोगों ने बड़ा प्रेम और आत्मीयता प्रदान किया और मैं भी वही हूँ जैसा यहाँ पर था। यह मेरी मजबूरी है। हम लोग विविध कार्यों में लगे होते हैं। श्रद्धेय स्वामी जी के नेतृत्व में इस देश के अंदर इतना बड़ा जो परिवर्तन हुआ, इस देश के अंदर आज योग और आयुर्वेद को लेकर के एक नया स्वरूप बन रहा है। शिक्षा की जहाँ तक बात है, उन सभी आंदोलनों को, सभी कार्यों को एक बड़े मुकाम पर पहुँचाने का कार्य हम सबके बीच में है। हमें उस कार्य के लिए लगना पड़ता है, इसीलिए हम समय नहीं दे पाते हैं, आ नहीं पाते हैं। कई बार आप वहाँ जाते हैं तो भी मिल नहीं पाते हैं, पर इसका अर्थ यह नहीं है कि हमारे हृदय में, हमारे मन में आप लोगों की जो प्रतिभावनाएं हैं, आप सबको लेकर के जो आपकी स्मृति है, कहीं हम विस्मृत कर चुके हैं, वो ऐसा नहीं है। हमारे दिल और दिमाग में उसी तरह से हमारी भावनाएं आपके लिए हैं। मैं अभी देख रहा था भाई धर्मा जी जरा खड़े हो जा भाई तू एक बार। ये मेरा धर्मा, ये गुरुकुल कालवा का एक गौ सेवक पहले भोजन भी पका देता था हमारे लिए। वो ऐसा ही था जब मैंने देखा था ये 25 साल पहले। बाकी तो जवान बूढ़े हो गए, पर ये बुढ़ा बूढ़ा नहीं हुआ अभी तक। बैठ जा भाई धर्मा जी। मुझे याद है जब हम गुरुकुल में पढ़ते थे उस समय पर हरिद्वार में, क्योंकि आसपास के गांव के बड़े सारे महात्मा हरिद्वार में हैं, वो आप भी जानते हैं। उधर जामनी का है, इधर गांगोली के भी है, कई सारे हैं। तो हमको पता चला जब आचार्य जी ने गौशाला जो शुरू किया धड़ोली में जब शुरू किया, तो हमको पता चला कि हरिद्वार से बड़े बड़े महात्मा हैं, उनके पास बहुत सारे पैसे हैं, तो वो आएंगे हमको देंगे। तो हम भी देखने के लिए गए भाई वो पैसे वाले महात्मा कैसे होते हैं। तो आए थे, अभी हमारे मित्र लोग हैं, सभी लोग हमारे पास आते हैं, हम लोगों से मित्रता है उनकी। तो आए तो मुझे पता है कि हमारी रोटी तो धर्मा बनाता था, ठीक है, ये एक छोटे हरिजन परिवार से है, हम लोग तो सबका भोजन करते हैं, हमारे लिए मनुष्य मात्र एक है। हमको पता चला कि हरिद्वार से बाबा लोग आए हैं, बोले हरिजन भोजन पकाता, तो बोले नहीं खाएंगे। तो मैंने कहा अच्छा है, हम तो खाएंगे। भोजन तो गेहूं और रोटी और सब्जी तो वही है। तो ये जो हरियाणा की भूमि है, यहाँ जात पात को लेकर के, यहाँ पर जो भाषा को लेकर के, यहाँ पर दूसरे विविध तरह के जो आजकल देश को तोड़ने की बात की जाती है, मैं मानता हूँ कि जो ऋषि दयानंद का भक्त होगा, जो वैदिक परंपरा में जीने वाला होगा, और उसकी जो मैं कहूँ कि हरियाणा में ऋषि दयानंद के प्रति निष्ठा रखने वाले लोगों की संख्या यदि देश की तुलना करें तो कहीं ज़्यादा इस धरती पर है। इसलिए इस धरती में इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। ये हम सबको मिलकर के रहना है, सबके अंदर प्रेम हो, एक आत्मीयता हो, एक दूसरे को साथ लेकर के चलने की भावना हो। सभी लोग हमारे भाई हैं, सभी अपने हैं, सभी मनुष्य हैं। हमको अपने कर्मों से ऊंचा उठना है, ना कि दूसरे जो भेद हैं उन मन भेद और मतभेदों को पैदा कर करके हमें आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जिस तरह से आपने प्रयास करके यहाँ से शराब के ठेके बंद कराए, दूसरे गलत कामों को आपने बंद कराया, इसी तरह से सामाजिक समरसता और भाईचारे का एक बड़ा आदर्श यहाँ से शुरू हो, यह पूरी देश और दुनिया में पहुंचे, यह हमारी कामना है, यह हमारी आशा है। क्योंकि आपके साथ हमारा नाम भी जुड़ा है, कहीं तो जुड़ा है, कहीं तो तुम कहते होगे आचार्य बालकृष्ण जो जब कभी हम टीवी में कार्यक्रम में कहीं आते होंगे, वो तो हमारे गांव में आया करता था। शायद बहुत सारे लोग भरोसा भी नहीं करते होंगे तुमको कि तुम सही कह रहे हो। आज मैं कह करके जा रहा हूँ, इसलिए सब लोग जो है ना विश्वास कर लेंगे, चिंता मत करो। तो ये हमको करना है। और दूसरी बात करी जाती है, लोग कोई गंगा नहाने के लिए जाता है, कोई कुंभ नहाने जाता है, कहीं तीर्थ के लिए जाता है, कि कहा कि यहाँ पर शास्त्रों में तो ऐसा कहा है कि जो अच्छा संत होता है वो स्वयं तीर्थ रूप होता है। यहाँ पर हमारे आत्मीय आचार्य आत्म प्रकाश जी ने एक तप करते हुए आप सबके सहयोग से एक अच्छा सा पौधा लगाया, और वह पौधा आज
आदरणीय हमारी सम्मानीय बहन की वजह से वह एक बृहद और व्यापक स्वरूप लेने वाला है। और कल के दिन में मैं ये चाहता हूँ कि जैसे बहन का गुरुकुल का नाम है, सब जानते हैं, बहन का नाम पता ना भी हो, चोटीपुरा गुरुकुल सबको पता है। ये एक बात ध्यान रखना, बहन का नाम चाहे सबको पता हो ना हो, गुरुकुल चोटीपुरा सबको पता है। पहले मैं सोचता था ये चोटीपुरा क्या बला है, मुझे लगता था क्योंकि ये आर्य समाजी हैं, वो चोटी तो हम सब रखते ही हैं, तो हमने सोचा कि वो चोटी के नाम पर कुछ कर दिया होगा। फिर बाद में मैंने देखा कि बहन को भी वो नाम अटपटा रखता था, तो इन्होंने शुरू में, अब तो नहीं लिखती शायद, इन्होंने लिखा चोटीपुरा, फिर लास्ट में ब्रैकेट में होता था शिखापुरम। भाई वो चोटीपुरा शिखापुरम की जरूरत नहीं है, चोटीपुरा हो चुका है। तो इसी तरह से जब भड़काने की बात आएगी, आपको कोई जाने न जाने, आप कहीं भी दुनिया में जाएं, आप कह सकते हैं कि जहां ऐसा आदर्श गुरुकुल चलता है उस गांव का निवासी मैं हूं, उस गांव से मैं आया हूं। यह बहुत बड़ी बात है, यह छोटी बात नहीं है। गुरुकुल कालवा को श्रद्धेय आचार्य बलदेव जी ने तप से सींचा, खून पसीने से सींचा, उस व्यक्ति ने संपूर्ण जीवन वहां पर लगा दिया। परंतु आज यदि हमको जानते हैं तो कहते हैं वहां के ब्रह्मचारी हैं, स्वामी जी वहां के हैं, ये आचार्य बलदेव जी के शिष्य हैं, उन गुरुकुल के पड़े हुए हैं। ये कहते हमको भी गर्व होता है, लोगों को भी गर्व होता है, क्योंकि उसके पीछे उस तपस्वी की जो तप है, उसकी जो भावना है, उसकी जो स्वरूप और दृष्टि है, वो हमारे आंखों के सामने होता है, वो हमारे हृदय में, हमारे मस्तिष्क में होता है। एक आदर्श आचार्य अनेक आदर्श शिष्यों को बना सकता है, पैदा कर सकता है। तो यही अभियान यहां से शुरू होगा। आप सब सौभाग्यशाली हैं, आप सबकी बहुत भावना है। और आज गौरव की बात है, आज शहीदी दिवस भी है, हम सब के लिए बहुत बड़ा दिन है ये। हमारे वीरों ने, शहीदों ने अपनी भरी जिंदगानी को, जवानी को मां भारती के लिए आहूत किया था, कुर्बान किया था। मैं कहता हूं कि आज हमें देश के लिए आवश्यकता पड़े तो हमको मरने के लिए भी तैयार रहना चाहिए, नहीं तो हमको देश के लिए जीने के लिए हर क्षण सोचना चाहिए कि मैं जीऊं तो देश के लिए जीऊंगा। यही वीरों के लिए, शहीदों के लिए, शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव आज के दिन फांसी पर झूले थे। उन जवानों ने अपने लिए नहीं सोचा था, अपने घर वालों के लिए भी नहीं सोचा था, उन्होंने सोचा था तो मात्र देश के लिए सोचा था। तो यह गुरुकुल को प्रारंभ करने का कार्य, यह देश के निर्माण का कार्य है, संस्कृति के संरक्षण का कार्य है। एक बेटी, एक बहन तैयार होती है, वो दो परिवार को सुधारती है, दो परिवार को ठीक कर सकती है। तो यह पूरे परिवार को, पूरे समाज को, पूरे देश को ऊंचा उठाने का कार्य है। आज देश के अंदर आप देखते हैं चारों तरफ ऐसी विकृति, इस तरह का, एक तरफ तो पाश्चात्य की आंधी है जहां पर अश्लीलता और विकृतियों का बोलबाला है, वहीं दूसरी ओर आप देखते हैं कि इस देश के अंदर कहीं ना कहीं राष्ट्र विरोधी जो धाराएं हैं वो बढ़ रही हैं। भारत माता की जय कहने के लिए लोगों को शर्म आती है। हमें धिक्कार है ऐसे लोगों के प्रति, ऐसे लोग भी इस देश में रहते हैं। उनको जवाब देने का एक ही उपाय है कि हम राष्ट्रवाद की जो धारा है, राष्ट्रभक्ति की जो धारा है, उसको इतना प्रबल कर दें कि इस तरह के लोग इस देश में कहीं दिखाई ना दे। यह काम भी हमको करना है, यह कार्य भी गुरुकुल से होगा, इस तरह के गांवों से होगा, और आप सब से मिलकर के, आप जैसे जो भावनाशील लोग हैं उनके माध्यम से होगा। तो आप सबको हमारी बहुत शुभकामनाएं। वर्षों से प्रतीक्षा थी, हमें तो बहुत प्रतीक्षा थी, हमारा बहुत मन था कि एक बार आप लोगों से मिल लें, आप लोगों से बातें कर लें, आपके पास आए। आज वह दिन, वह समय आज आया, हमको यहाँ आने का मौका मिला और आप सबसे मिलकर के हमें बहुत प्रसन्नता है। वह आज 23, 24, 25 साल पुरानी बातें, वो स्मृतियाँ हमारे मन और मस्तिष्क में हैं। वो स्मृतियाँ हमको कमज़ोर नहीं करती हैं, वो स्मृतियाँ हमको ताकत देती हैं। इन धूल में, इस मिट्टी में, इस धूप में हमने ऊर्जा को पाया है, शक्ति को पाया है, संवेदनाओं को पाया है, भावनाओं को पाया है, और हमने आपके अंदर उस संस्कृति की ज्वाला को जलते हुए पाया है। यही कारण है कि आज आपके गांव में गुरुकुल बन करके तैयार है। यह एक बहुत बड़ा आप लोगों का एक तरह से योगदान है, सहयोग है, इसको आगे बढ़ाना और पूरे पुरुषार्थ के साथ आगे बढ़ते रहना। तो आज के अवसर पर जितना बन पाता है हम लोग लगे रहते हैं, हमारे भगवान की दया से, क्योंकि संस्था का स्वरूप
हम सिर्फ फैक्ट्री नहीं चलाते हैं, हम गुरुकुल भी चलाते हैं। वहाँ पर वैदिक गुरुकुलम चलता है, वहाँ पर 400-500 ब्रह्मचारी ब्रह्मचारियाँ तैयार हो रही हैं, दूसरे विविध तरह के सेवा का कार्य होता है। फिर भी भगवान ने जो भी प्रसाद दिया है उसका रहता है कि समाज के कार्यों में लगे। अभी हमारे आत्म प्रकाश जी की एक और बात है, उसको दोनों तरफ से ले सकते हो। मैंने कई बार महसूस किया, ये मन में कुछ नहीं रखते हैं, पर कभी कभी ये इतना खरा खरा बोल जाता है, वो झेलना भी भारी पड़ता है, आप लोगों को भी भुगतना पड़ता होगा। तो उसको मन में मत लियो, क्योंकि वो मेरे हिस्से में भी आता है। कई बार हमने बस दे दी उठा कर बाबा को, कहता है कि बोला वो टायर पंचर हो गई। अरे टायर पंचर होने की जिम्मेदारी मंत्र फूक के थोड़ी दिया था मैंने, तो वो भी हमारी जिम्मेदारी है। तो इसीलिए जो है बहुत प्यारा महात्मा है, झेल करके रख, संभाल के रख लेना, नहीं तो कहता मैं तो जाऊंगा। अब पकड़ लो इस बाबे का, क्या पकड़ोगे, 2 कपड़े हैं झोले में डाल लिया, वो झोला भी पतंजलि वाला लेके घूम रहा है। तो जो है तो इसीलिए संभाल के रख लेना। अच्छे ब्रह्मचारी हैं, अच्छे तपस्वी हैं, और आप लोगों का सौभाग्य है कि ऐसा तपस्वी और ऐसा सच्चा ब्रह्मचारी वो आपके बीच में है। ये हमारे प्रतिनिधि हैं, उसके बाद ही तो ये गांव में घुसे। यदि मैं 2 साल आपको ना झेला होता तो शायद ये टिकता भी नहीं भाई। तो इसीलिए पहले तो हमको हमारा धन्यवाद कर लो। और यूं तो इसीलिए हम शुरू से, और ये भड़दाना गांव, मैं आपको सच बताऊं, मेरे से पहले इस गांव से बिल्कुल अनाज इकट्ठा नहीं होता था। सारे बुजुर्ग बैठे हो, लिखवा दी जाती थी काफी, बोला जी यहां पर लिख दिया यदि मान ली 5 कुंटल तो बोले आओगा 1 कुंटल, ऐसे ही होता था। पर आज आप सबसे आगे पहुंच गए हो, ये आपके पुरुषार्थ से, आपकी भावनाओं से। अब पूरा देश और दुनिया आपको जाने, आपकी चर्चा करे। भगवान ने जो भी आपके पास सामर्थ्य दिया हुआ है, देखो किसान हैं आप लोग, ज़्यादातर खेती करते हैं, कुछ लोग नौकरी पेशा छोटी मोटी नौकरी में हैं। आप लोगों का सामर्थ्य सीमित है, असीम नहीं है। कोई बहुत आप करोड़पति अरबपति सेठ नहीं है, परंतु यह भी हरियाणा की परंपरा है। मैंने देखा है, यदि घर में यदि थोड़ा भी 10 मण भी नाज होता है तो उसमें से व्यक्ति चाहे 10 किलो भी दान कर करके वो अपने आप को गौरवशाली महसूस करता है। उन लोगों में से आप लोग हैं, सहयोग आप करते हैं और करते रहना। तो मैं भी ये, क्योंकि मैं थोड़ी शुरुआत करके जाना चाहता हूँ, श्रद्धेय स्वामी जी से आज यहाँ लेकर के आया था, तो 15 लाख रुपए का सहयोग हम पतंजलि योगपीठ की तरफ से आपके गुरुकुल के लिए हम भिजवा देंगे। और बाकी भी जो सहयोग होगा हम साथ हैं, जो भी बन पाएगा हम करते रहेंगे। हमारी आप सबको बहुत शुभकामनाएं और भगवान से आप सबके लिए बहुत प्रार्थना है, प्रभु आपको इतनी शक्ति दें, इतना सामर्थ्य दें, आपकी दिव्यता को इतनी बढ़ाएं कि दुनिया में आप सुख शांति के साथ में, सुस्वास्थ्य के साथ में जीवन को जीते हुए एक आदर्शमय जीवन को आप जिएं। हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं, आपको बहुत बहुत भगवान से प्रार्थना है। और यहाँ पर गुरुकुल एक बहुत दिव्य और भव्य रूप में बने, यही भगवान से हमारी प्रार्थना है। ओम। गत 23 मार्च को फाल्गुनी नवसस्येष्टि यानी होली के पावन पर्व पर पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी महाराज पहुंचे हरियाणा के जिंद स्थित श्रुतिधाम गुरुकुल भड़ताना। आचार्य आत्म प्रकाश जी, आचार्य सुमेधा एवं आचार्य सुकामा जी व गांव के विशिष्ट जनों की उपस्थिति में श्रद्धेय आचार्य जी ने कन्या गुरुकुल का उद्घाटन किया। उद्घाटन के पश्चात श्रद्धेय आचार्य जी ने गुरुकुल का भ्रमण किया। उद्घाटन के पश्चात श्रद्धेय आचार्य जी पहुंचे भड़ताना गांव, जहां नवसस्येष्टि होली महोत्सव का आयोजन किया गया था। इस महोत्सव में जहां एक ओर रागिनी गाई गई, वहीं गुरुकुल की छात्राओं ने गीत संगीत प्रस्तुत किए। इस अवसर पर श्रद्धेय आचार्य जी का सम्मान किया गया। इस अवसर पर श्रद्धेय आचार्य जी ने उपस्थित जनों को अपना आशीर्वचन दिया। आइए देखते हैं इस कार्यक्रम के मुख्य अंश। औषधि का जिसने परचम लहराया,
अभिनंदन श्री बाल कृष्ण का सबने करना चाहा। आयुर्वेद औषधि का जिसने परचम लहराया। अभिनंदन श्री बाल कृष्ण का सबने करना चाहा। अभिनंदन श्री बाल कृष्ण का सबने करना चाहा। और कन्या गुरुकुल उद्घाटन के लिए बाल कृष्ण जी आए हैं। आत्म प्रकाश आचार्य जी ने ये बाल कृष्ण जी बुलाए हैं। ऋषि दयानंद के सपनों को साकार करने पाए हैं। बड़ा इलाका यो सभी उमंग में आज फूले नहीं समाये हैं। बड़ा इलाका सभी उमंग में फूले नहीं समाये। और नारी का उत्थान करण का, नारी का उत्थान करण का ऋषि मिशन सबको भाया। अभिनंदन श्री बाल कृष्ण का सबने करना चाहा। आयुर्वेद औषधि का जिसने परचम लहराया। अभिनंदन श्री बाल कृष्ण का सबने करना चाहा। विस्ते मुख खेती करवाना आचार्य जी का कहना से। जिला वाइज गुरुकुल खलवाना आचार्य जी का कहना से। नारी को सम्मान दिलाना आचार्य जी का कहना से। गौ माता की सेवा ठाना आचार्य जी का कहना से। गौ माता की सेवा करना आचार्य जी का कहना से। विश्व में शक्ति हो भारत, विश्व में शक्ति हो भारत स्वामी रामदेव जी बतलाया। अभिनंदन श्री बाल कृष्ण का सबने करना चाहा। आयुर्वेद औषधि का जिसने परचम लहराया। अभिनंदन श्री बाल कृष्ण का आज सबने करना चाहा। कन्याओं के उत्थान की खातिर भाई, कन्याओं के उत्थान की खातिर ये महापुरुष जब आवे से। महावीर आर्यो जो देशभक्त वो मनते साथ निभावे से। ऋषि दयानंद के अनुयायी सन्यासी तो पावे से। इसीलिए तो जिला वाइज वैदिक गुरुकुल खुलवावे से। इसीलिए तो जिला वाइज वैदिक गुरुकुल खुलवावे से। माता प्रथम गुरु बच्चे की, माता प्रथम गुरु बच्चे की ऋषिवर ने ये समझाया। अभिनंदन श्री बाल कृष्ण का सबने करना चाहा। आयुर्वेद औषधि का जिसने परचम लहराया। अभिनंदन श्री बाल कृष्ण का आज सबने करना चाहा रे। अभिनंदन श्री बाल कृष्ण का सबने करना चाहा। विश्वासों के दीप जलाकर युग ने तुम्हें पुकारा। सूर्य चंद्र सा जग में आर्यों
पिता पुत्र के ऊपर कविता, हरियाणवी में कविता है। बोला भाई शहर में लाग रहा था एक मेला और लोगों का इकट्ठा हो रहा था रेड़ा। मैं और छोरा दोनों मिलकर पहुंच गए ठह के झोला। छोरा बोला बाबू मिर्ची लूंगा और खावन ने चीजी लूंगा। हमने खूब खाया, फिर ध्यान घुमाया, देखा तो एक आदमी गुड्डे बेचता पाया। छोरे ने सिपाही का गुड्डा उठाया और दुकानदार अभी गणांग भाया। बोला यू चाबी का खिलौना से और बड़े मजे का इसका बिछोना से। चाबी भरते ही बूट का बूट मारेगा, रीसा जोर का सलूट मारेगा, डंडा घुमाओगा, लाग गया तो रुआओगा, पीछे दे दो 50 रुपया में आवेगा। मैं बोला रहा इस खिलौने पे इतना क्यों उतरावस है, और 50 रुपया हम तो असली का पुलिस आवस है। सुन के दुकानदार के तेवर चढ़ गए और हम भी दोनों आगे बढ़ गए। फिर छोरा ने एक पोस्टर नजर आया और झट दे सी सवाल फरमाया। बोला बाबू कौन सी फिल्म का हीरो है, और पोस्टर की कलर स्क्रीन तो 0 है, पिछाड़ ना पाऊं कौन सी फिल्म में आया। हमारे देश के हीरो तो मुछ मुंडे हैं और ये तो मुच्छाड़ा हीरो है। अरे मैं बोला मेरे लाडले देश का असली हीरो है, जिसने अंग्रेजा तेरे शाहरुख और सलमान इसका आगे जीरो है, जिसने अंग्रेजा की जान का कट कराया था और बम फोड़ का असली का स्टंट भरा था, जो घर बार माँ बाप ने भूलिया था और हंसते हंसते फांसी पे झूलिया था। हीरोइन इसकी मौत थी, गुलामी इसकी सोच थी, जिसके दम तक अंग्रेज आज इस देश तक बाहर हैं। सच बताऊं मेरे लाडले भगत सिंह सरदार है। छोरा बोला बात में कुछ रोल से क्यों बकावा बाबू, ही तो बाबी दियोल से। दर्शक साथियों में आसमान का नहीं लिखाया और मैंने भगत सिंह बादलों में नजर आया। मैं रो पड़ा सरदार मारे में खोट से और फांसी के फंदे तभी या कसूती चोट से। मैं दिन में पहली बार अपने आप में शर्माया और सरदार जी गलती मारी से नहीं पिड्डी थे, तेरा बलिदान नहीं बताया। और जय थे तो बात में रोल से देश के हीरो भगत सुखदेव नहीं बल्कि सारिक संदेव हैं। जय हिंद जय भारत। अभी सतीश राज देशवाल जी का, जो कि बड़े ही समाज सेवी हैं और समाज सेवा के साथ साथ एक अच्छे व्यवसायी भी हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत है और चाहते हैं वो हमारे सामने चंद आशीर्वचन रखें। नमस्कार करता हूं आचार्य बालकृष्ण जी को। सबसे पहले मैं आज जो यहाँ पे एक रीत शुरू होने जा रही है, कन्या गुरुकुल की एक शुरुआत होने जा रही है, जिसमें गुरुकुल के जो संस्कार हैं उसके साथ साथ जो आधुनिक शिक्षा भी साथ में दी जाएगी। तो मैं आचार्य आत्म प्रकाश जी को इनको बधाई देता हूं और इनकी पूरी टीम को मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं कि बहुत बड़ा मुकाम ये जो हमारा गुरुकुल है हासिल करे, एक बहुत बड़ा जो है ना नाम कमाए और यहाँ से बहुत अच्छी अच्छी बिटियां जो है पढ़ के एक अच्छा समाज का निर्माण हो। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि हम 4 चीजें हैं
ठीक से अपने बच्चों को दे दें तो हम लोग अपने देश को बदल सकते हैं। 4 चीजें क्या क्या हैं कि हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, क्योंकि शिक्षा वो दवाई है, हमारे देश में जितनी बीमारी फैली हुई है उन सब का इलाज है। ये जात पात, भेदभाव, भ्रष्टाचार, जो भी समस्याएं आप देखते हो उन सब बीमारियों का इलाज है अच्छी शिक्षा हम अपने बच्चों को दें। अच्छे संस्कार दें, क्योंकि उन संस्कारों से ही हम एक अच्छे देश का, एक अच्छे राज्य का, एक अच्छे प्रदेश का निर्माण कर सकते हैं। हमारा देश शुरू से संस्कारवान देश रहा है, लेकिन कई सारे कारण रहे जिसके कारण हमारी ये संस्कृति जो है काफी कम हो गई। लेकिन पीछे कुछ समय से जैसे आचार्य बालकृष्ण जी, बाबा रामदेव जी और जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इन्होंने शुरुआत की है, उससे मुझे लगता है कि हमारे देश में बहुत जल्दी बहुत अच्छा बदलाव आएगा और एक अच्छे समाज का निर्माण होगा। साथ ही देशभक्ति की भावना दें। देशभक्ति का मतलब यह नहीं कि भारत माता की सिर्फ जय कह देना देशभक्ति है। देशभक्ति का मतलब है जो आपका काम है, जो आप काम करते हो, आपकी जो निष्ठा है उसको आप ठीक से करें। अगर सर्वप्रथम लेवल पे, टॉप लेवल पे जाना है तो हमें अपने बच्चों को अंदर उस तरह तैयार करना पड़ेगा। ये बच्चे हमारी प्योद हैं, इनको बढ़िया खाद बीज डाल के बढ़िया फलदार वृक्ष बनाना है, तब हम लोग एक अच्छा समाज, एक अच्छा देश बना पाएंगे। मैं आज इस फंक्शन में आया, आचार्य आत्म प्रकाश जी को, सभी आचार्यों को नमस्कार करता हूं। आचार्य बालकृष्ण जी को, ऐसे ऐसे प्रेरणा हमारे बीच में बैठे हुए। आचार्य बालकृष्ण जी को देख लीजिए कि कितनी सारी परेशानियों से इन्होंने मुकाबला करते हुए आज ये मुकाम हासिल किया है। बस यही कहना चाहूंगा कि हार नहीं माननी है, बहुत सारी परेशानियां आएंगी, डट के मुकाबला करना है और आगे बढ़ते रहना है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। आदरणीय आचार्य डॉक्टर सुमेधा जी, डॉक्टर सुकामा जी, कन्या गुरुकुल चोटीपुरा की आचार्य हमारे मध्य में हैं। लेकिन अब हम अधिकार पूर्वक कह सकते हैं कि अब वो केवल कन्या गुरुकुल चोटीपुरा की ही आचार्य नहीं हैं, अब वो श्रुति धाम कन्या गुरुकुल भड़ताना की भी आचार्य हैं। तो एक बार उनका आशीर्वचन हमारे मध्य में हो जाए। आदरणीय डॉक्टर सुमेधा जी हमारे मध्य में अपने आशीर्वचन रखेंगी। आदरणीय बहन सुमेधा जी। श्रद्धा के योग्य इस मंच पर उपस्थित हमारे, जिनकी हम प्रतीक्षा कर रहे थे, सबसे प्रमुख अतिथि श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज। मैं अभी विचार कर रही थी कि आप लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि जहां हमने पूरे देश में अपने इन त्योहारों को का रूप जो है इतना विकृत कर दिया, परंतु आप सौभाग्यशाली हैं कि आपको ये ऋषियों की, तपस्वियों की भूमि मिली है। श्रद्धेय गुरुवर आचार्य बलदेव जी महाराज की ये आसपास की तपस्थली है और उनके शिष्यों ने यहाँ पर कार्य किया है। उसी के साथ मिलकर के उन्हीं के निर्देशन में कुछ समय पूर्व आपके अपनी ग्राम पंचायत की ज़मीन से कुछ भाग लेकर के सम्मान्य आचार्य आत्म प्रकाश जी ने एक आश्रम की स्थापना की और वो आश्रम आज एक गुरुकुल का रूप ले रहा है। तो ये सारा का सारा जो श्रेय है ये यहाँ के तपस्वियों के कारण से जाता है और आप तो परम सौभाग्यशाली हैं कि ये वास्तव में ये ऐसी तपोभूमि है, आसपास की कुछ किलोमीटर की इतनी तपोभूमि है कि यहाँ पे ऐसे इतिहास बदलने वाले लोगों ने आपके गांवों की गलियों में विचरण किया है। अभी श्रद्धेय आचार्य जी बता रहे थे कि देखो बहन जी, मेरे सामने जो बैठे हैं, बड़े बड़े बुजुर्ग बैठे हैं इस समय, और जब हम यहाँ ब्रह्मचारी के वेश में, बटुक के वेश में भ्रमण करते थे और अपने पद चापों से इस सारी गलियों को पवित्र करते थे, मैं अपनी तरफ से बोल रही हूँ, तो उस समय सभी युवा हुआ करते थे। समय ने कैसी करवट ली है, आज आप वृद्ध हो गए हैं, परंतु आप देख रहे हैं कि जो आपके इन गांवों के अंदर घूमने वाले, भ्रमण करने वाले, वो बटुक, वो ब्रह्मचारी, श्वेत वस्त्रधारी, जो पूज्य स्वामी बलदेव जी ने, आचार्य बलदेव जी ने जिनको तैयार किया था, आज वो केवल आपके इस क्षेत्र के ही नहीं, आज सारे संसार में छा गए हैं। ये कितनी बड़ी बात है
पिछली बार भी जब मैं यहाँ पर आई थी तो आचार्य जी को यद्यपि बहुत सारे कार्य आप तो जानते ही हैं, बहुत व्यस्त रहते हैं, परंतु मुझे अंदर से ऐसा लगा था, पिछली बार भी बात करके इस बार भी आचार्य आत्म प्रकाश जी ने विशेष अनुरोध किया तो आप यहाँ पर आए, परंतु आपके अंदर की जो मैं आह्लाद प्रहलाद में देख रही हूँ, अंदर की जो खुशी मैं देख रही हूँ, वो मुझे पूरा विश्वास है कि आप इन गांवों से, इनके मन से, इनकी भावनाओं से पूरे जुड़े हुए हैं। तो सज्जनों, ये वो भूमि है कि जो संसार का इतिहास बदल रही है। आप सब जानते हैं कि त्रेता युग में एक राम हुए थे जो रावण राक्षस के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए पैदा हुए थे। द्वापर युग में एक कृष्ण हुए थे जो कंस के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए पैदा हुए थे। आज देख रहे हैं, आज कलयुग है। आज अकेला रावण नहीं, अकेला कंस नहीं, अकेला दुर्योधन नहीं, न जाने कितने रावण कंस दुर्योधन आज खुल कर के खेल रहे हैं। बहनों की इज्जत दांव पर लगी है और हमारे नवयुवकों का चरित्र बह रहा है, नालियों में बह रहा है। आज वो देश नहीं रहा जो हमारा ऋषि मुनियों का देश पहले होता था। अभी बालिकाएं बोल रही थी, अंग्रेजों के लिए बोल रही थी, लूट कर धन ले चले, हो कर दिया कंगाल भारत, लूट कर धन ले चले। उन्होंने हमारा जो भारत कंगाल किया, केवल धन से ही कंगाल नहीं किया, चरित्र से कंगाल किया, शिक्षा से कंगाल किया। हमारी शिक्षा पद्धति को मैकाले की शिक्षा पद्धति ने ऐसा रोन दिया कि आज हम सिर ऊंचा कर करके ये नहीं कह सकते कि वही वृद्ध भारत गुरु है हमारा। आज ज्ञान विज्ञान के लिए, चरित्र के लिए हम दूसरों की नकल करते हैं। तो आज ऐसी चुनौती भरे समय में इस भूमि ने, जैसे टंकारा की भूमि ने दयानंद को दिया था और मथुरा की कुटी ने, विद्यानंद की कुटी ने एक महर्षि दयानंद को, गुरुवर देव दयानंद को दिया था वेदों का ज्ञान, समग्र क्रांति करने के लिए। केवल वेदों का ही ज्ञान नहीं, समग्र क्रांति का अग्रदूत बनने के लिए उस छोटी सी कुटिया ने, जो मथुरा की एक कुटिया थी, दंडी स्वामी विद्यानंद के चरणों में बैठ करके उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया तो सारे भारत की तस्वीर उन्होंने बदल दी थी, सारे भारत का सांस्कृतिक ढांचा उन्होंने बदल दिया था। आज वो समय है और इतने 100 वर्ष के, 150 वर्ष के समय में अब हम इतना नीचे आ गए हैं, इतना नीचे आ गए हैं कि हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। तो ऐसे समय के लिए हमारे मध्य में हमारे पूज्य आचार्य बलदेव जी ने ऐसे महापुरुषों को, ऐसे तपस्वियों को, ऐसे ब्रह्मचारियों को, जैसे मैंने आपको बताया कि त्रेता युग में श्री राम और द्वापर युग में श्री कृष्ण, आज ये समय बहुत भयंकर है। तो आज अकेले राम भी कुछ नहीं कर सकते, आज अकेले कृष्ण भी कुछ नहीं कर सकते, तो दोनों ही उतर करके राम और कृष्ण, स्वामी रामदेव जी, पूज्य स्वामी आचार्य बालकृष्ण जी, दोनों ने यहाँ पे इस धराधाम पर जन्म लिया और दोनों ही न जाने क्या क्या बदलने के उसमें अग्रसर हुए हैं। मैं तो कहूँगी कि कोई क्षेत्र आप छोड़ नहीं रहे हैं, धीरे धीरे सभी क्षेत्रों के अंदर आप अद्भुत क्रांति कर रहे हैं, समग्र क्रांति कर रहे हैं और आप सब जानते हैं। उसी क्रांति में एक क्रांति है शिक्षा की क्रांति, जो कि आचार्य कुलम के माध्यम से आप कर रहे हैं। परंतु ये नहीं कि आप जो प्रोजेक्ट आप बनाते हैं केवल आप उसी के माध्यम से काम करते हैं। मुझे तो आश्चर्य होता है कि इतने व्यस्त समय में से आपको इतने छोटे छोटे कार्यक्रमों में आने के लिए भी समय आपके उदार हृदय का ही परिणाम है जो कि आपको मिल जाता है। तो जो कि ये छोटे छोटे गुरुकुल एक दीप शिखा की तरह से हैं, टिमटिमाते तारे की तरह से, नक्षत्र की तरह से हैं। ऐसे कितने ही गुरुकुलों को आपने संभाल रखा है आज भी, और उसमें एक कन्या गुरुकुल चोटीपुरा भी है जिसको आपने अच्छी तरह से सहारा दिया। और अब उसमें एक कड़ी जुड़ने जा रही है ग्राम भरताना के गुरुकुल की, कन्या गुरुकुल श्रुतिधाम कन्या गुरुकुल भरताना की, कि जिस गुरुकुल को आपका आशीर्वाद मिलने जा रहा है। तो मैं आपके सामने अधिक न कहते हुए इतना ही मैं कहना चाहती हूँ कि देखिए, यदि इंसान बनेगा, मानव बनेगा, भारतवर्ष बनेगा, प्राचीन जैसे हमारा देश गुरु था, यदि वो बनेगा तो केवल गुरुकुल शिक्षा पद्धति के माध्यम से बनेगा और कोई नान्य पंथा विद्यते नय, दूसरा कोई रास्ता नहीं है।
सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा, यदि वो संस्कृति है तो सारा संसार है, अन्यथा आज ये सभ्य समाज नहीं बन सकता। तैत्तिरीय उपनिषद में एक वाक्य आता है, आचार्य पूर्व रूपम अंत्यवासी उत्तर रूपम विद्या संधि प्रवचनम संध्यानम। अर्थात आचार्य होता है, अंत्यवासी शिष्य होता है जो गुरु के अंदर निवास करता है, और विद्या होती है। आज हम स्कूल कॉलेजों में देख रहे हैं विद्या नहीं है, शिक्षा नहीं है। स्वामी दयानंद जी ने शिक्षा की परिभाषा करते हुए यही तो कहा था कि जिससे आत्मा पवित्र हो, जो विद्या सिखाए, सभ्यता सिखाए, धर्मात्मता आए। विद्या, सभ्यता, धर्मात्मता, और सबसे बड़ी बात जो कही, जिसका आज हम बहुत ज़्यादा जिसको नगण्य कर रहे हैं, उच्छृंखलता आ रही है, जितेंद्रियता। जितेंद्रियता के नाम से हमारे बड़ी बड़ी सभाओं में, लोक सभाओं में भी हंसी उड़ाई जाती है, ब्रह्मचर्य की हंसी उड़ाई जाती है। ये ब्रह्मचर्य क्या चीज़ है? तो विद्या, सभ्यता, धर्मात्मा, जितेंद्रियता, ये जितनी चीज़ें हैं स्वामी जी ने कहा ये सब मिलकर के शिक्षा कहलाती हैं। वो शिक्षा पद्धति केवल मात्र गुरुकुलों के अंदर दी जाती है। गुरुकुलों के अंदर बालिकाएं ऐसी परिष्कृत, सुशील और विदुषी बन जाती हैं कि जो सारे समाज के अंदर एक नया परिवर्तन ला सकती हैं, लाती हैं। तो मैं अधिक न कहते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और इन दोनों महानुभावों का विशेष रूप से आज हमारे मध्य में पूज्य आचार्य जी आए हैं, इनका हम अपने संपूर्ण इस गांव की ओर से और श्रुतिधाम कन्या गुरुकुल की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, और इनका आशीर्वाद लेने के लिए सभी जो है लालायित हैं। और हाँ जी, इस गुरुकुल का ये उद्घाटन तो पूज्य आचार्य जी ने कर ही दिया है, और इसका जो प्रवेश प्रारंभ होगा आप सभी के सामने, मैं आज एक ऐतिहासिक दिन है इस कन्या गुरुकुल भरताना का, मैं घोषणा करती हूँ कि अप्रैल मास की 3 दिनांक में इसकी प्रवेश परीक्षाएं प्रारंभ होंगी। उसके लिए आप अपने सुयोग्य अच्छे बच्चों को लेकर के आए, और आपका सबका स्नेह इसको मिलेगा तो आपके गांव में ये कन्याओं का गुरुकुल अच्छी तरह से चलेगा। आपके पास में ही आपके गुरुदेव जी ने जो है बालकों का गुरुकुल चलाया, जिसने सारे संसार के अंदर तहलका मचा दिया वहाँ के ब्रह्मचारियों ने। तो हो सकता है कि आपके गुरुकुल में से भी ऐसी कोई ब्रह्मचारियाँ निकले कि जो सारे देश के अंदर एक नया परिवर्तन ला दे। इतना ही कहकर के मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। ओम शांति।